सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम अपने शौहर का इस तरह से इस्तेमाल करोगी? चूंकि अब आपका एतमाद मुझ पर से खत्म होता जा रहा है, तो बेहतर यही है कि आप मुझे तलाक दे दें। तहसीन पाशा ने कर्जों का एक नया मुआहदा तैयार किया है। पारवुस के हवाले से तुम्हारी हुकूमत को भेजी जाने वाली मालूमात ये हैं। दस्तखत करो इस पर, हम भेज देंगे। शोर मत मचाओ, फौरन बग्गी में सवार हो जाओ। माजूली की तफसील इसमें दर्ज है। तबाही है। वो सुल्तान और उनके खानदान को मार डालना चाहते हैं। उन्हें पता न चले कि अगवा मैंने करवाया है। बाद में अपनी जान बचाने पर वो मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। फहीम पाशा नहीं रहे। हम आपके दिल से निकल गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें आपके महल से भी निकल जाना चाहिए। बेइंतहा गुर्बत की वजह से सास बच्चे को बेचने के लिए राजी हो गई। अब देखते हैं कि मोहम्मद सलीम ये बात सुनने के बाद क्या करते हैं। क्या हम दोनों को खुश रहने का कोई हक नहीं? आज दस्तरखान पर खाने में लवाजमात होने चाहिए। चावल बना लीजिए और मुर्गी भी। मीठा भी 2 तरह का होना चाहिए। आज हम महमूद के बराबर खाना खा सकते हैं। जो आपका हुक्म। हमारी भूख तो मजीद बढ़ती जा रही है। देखिए, फिर अपना कोट यहाँ रखकर चले गए। महमूद ने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत लापरवाह हैं। उस्मान पाशा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मुझे सुल्तान मौसम से मिलना है। एक बहुत अहम बात बतानी है उन्हें। सुल्तान मौसम अंदर हैं, आप मिल सकते हैं। जाइए।
आ जाएं। आइए पाशा, आइए। सुल्तान मुअज्जम, हम लोगों पर बहुत सी आजमाइश आई। उस्मान पाशा, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूं मेरे सुल्तान। आपको और शाही खानदान को कत्ल करने का। पाशा, पाशा, उस्मान पाशा, उस्मान पाशा, जाइए और फौरन मालिश को लेकर आइए, फौरन जाइए। उस्मान पाशा, आंखें खोलिए अपनी। उस्मान पाशा, उठिए। उस्मान पाशा, सुल्तान मुअज्जम, उम्मीद करता हूं कि आपकी हुकूमत की बदौलत पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। उठिए गाजी आजम, उठिए। प्लेवन में दुश्मनों को पसपा किया था आपने। उठिए, दुश्मन के आगे कभी घुटने नहीं टेके आपने। उठिए, उठिए गाजी आजम, उठिए। आप तारीख रकम करने वाले सिपाही हैं। उठ जाइए। आप मैदान जंग में शेर की तरह लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। आपके नाम से दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाता है। उठिए, आप हमें यूं हवादिस में छोड़कर नहीं जा सकते। उठ जाइए, उठिए गाजी आजम, उठिए। आप हमारी फौज की ताकत हैं। आपको उठना होगा रियासत की खातिर। उठिए, सिपाही आपके मुंतजिर हैं। उठिए और उनका हौसला बढ़ाइए। रियासत आपकी मुंतजिर है। हम सब आपके मुंतजिर हैं। उठिए। सुल्तान मुअज्जम, आपके भाई मुराद अफंदी जिरान महल में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाजी उस्मान पाशा हमें छोड़ गए। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती।
जब हमने तख्त संभाला था, रूस के साथ जंग जारी थी। उस वक्त सिपाही सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, जबकि उनकी तवज्जो जंग पर मरकूज होनी चाहिए थी। हम उन दिनों बहुत दुआएं कर रहे थे तहसीन पाशा कि कोई तो ऐसा सिपाही होगा जो तुर्कों की तारीख रकम कर दे मैदान जंग में। कोई तो ऐसा सिपाही होगा जो दुश्मन के सामने डट कर खड़ा हो सके, गाजी बनकर सुरखरू हो सके, फतह की अलामत बन सके। उस वक्त हमें खबर मौसूल हुई कि गाजी उस्मान पाशा मुकाबला कर रहे हैं। रूसियों ने पे दर पे हमले किए, लेकिन गाजी उस्मान पाशा प्लेविन के महाज से पीछे नहीं हटे। अल्लाह इन पर अपना रहम फरमाए। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। इनका जनाजा अजीम जनाजा होगा। तहसीन पाशा, माहिर तामीरात कमालुद्दीन अफंदी को हिदायत दें कि गाजी उस्मान पाशा का शानदार मकबरा तैयार किया जाए। ये हमारे और हमारी कौम के लिए फख्र का बाइस रहेंगे। ऐसा ही होगा मेरे सुल्तान। इनके कारनामे कब्र की मिट्टी भी मिटा नहीं सकती। ये हमेशा दुश्मन के सामने सीना सिपर रहे। दुश्मन हमेशा इनके नाम से कांपता था। बहादुरी और वफादारी की मिसाल थे। इनकी जिंदगी आइंदा नस्लों के लिए काबिल तकलीद रहेगी। गाजी उस्मान पाशा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल-फातिहा। सुल्तान मौसम, गाजी उस्मान पाशा अपने इंतकाल से पहले आपको बहुत ही अहम बात बताने वाले थे। क्या कुछ बताया उन्होंने आपको? वो बता नहीं पाए थे पाशा। लगता है रियासत से मुताल्लिक कोई अहम बात थी। बदकिस्मती है कि हम इनका शोक भी नहीं मना सकते। बहुत से मसाइल दरपेश है पाशा। सुल्तान मौसम, उस्मान पाशा आपके भाई मुराद अफंदी से मिलकर आए थे। जब उस्मान पाशा आए तो उसी वक्त मुराद अफंदी जिनान महल से निकल गए। हो सकता है इसी से मुताल्लिक कोई बात हो। उस्मान पाशा को अपने भाई मुराद अफंदी के पास हमने ही भेजा था। हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाई मुराद अफंदी के जिनान महल से जाने के पीछे दुश्मन की कोई साजिश है। मुराद अफंदी से किसी को क्या फायदा हो सकता है? जो लोग हमें तख्त से माजूल करना चाहते हैं, वही लोग मुराद अफंदी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी यही हुआ था। वो फिर उन्हें तख्त नशीन कराना चाहते हैं। मेरे सुल्तान, आपके होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें कत्ल करने की साजिश है ये पाशा। वो भी जानते हैं कि हमारे होते ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तशरीफ लाइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके शायान शान ये कमरा तैयार करवाया है मैंने। तशरीफ रखिए। तख्त अपने असल वारिस का मुंतज़िर है। आपका मंसूबा कैसा जा रहा है? कोई रुकावट नहीं मंसूबे में। क्या हम ये कत्ल के बगैर नहीं कर सकते? मैं आपको तारीख तो याद नहीं दिलाना चाहता, मगर आपकी याददाश्त के लिए यह बात कहना चाहता हूं। सुल्तान अब्दुल अजीज को कत्ल किए बगैर आप तख्त पर नहीं बैठ सकते थे। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है सनेहा। दरख्तों पर भरोसा न करो, ये सूख जाते हैं। इंसानों पर भरोसा न करो, ये मर जाते हैं। आज हमने उस गाजी उस्मान पाशा को दफनाया है जो कल तक हमारे दरमियान जिंदा चलते फिरते थे।
अल्लाह रहमत फरमाए। अल्लाह रहमत फरमाए। इस बारे में पहले बात करना चाहते थे, लेकिन उस्मान पाशा का इंतकाल हो गया। ये हमें सबाहद्दीन की जेब से मिली है। अल्लाह अल्लाह, ये सबाहद्दीन अफंदी के पास क्या कर रही है? देखा, आप भी परेशान हो गए। हमें लगता है कि ये किसी नहूसत की अलामत है। महमूद, जल्दी बताइए हमें, क्या हुआ? हमारे बेटे को किसने वर्गलाया है? उसे किसी ने नहीं वर्गलाया। आप ऐसा क्यों सोचती हैं सनेहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत सोचें। ये एक आम सी अंगूठी है जो किसी की उंगली में हो सकती है। इस अंगूठी के बारे में आप किसी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। अगर ये आम अंगूठी है तो इसके बारे में जिक्र क्यों ना करें हम? क्या आप अपने बेटे पर शक कर रही हैं? अगर आपने किसी को कुछ बताया तो वो भी मशकूक हो जाएगा। अल्लाह न करे, है ना? और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो न सिर्फ फैल जाएगी बल्कि हमारे सुल्तान तक भी पहुंच जाएगी, और फिर हमारा बेटा सबाहद्दीन बिला वजह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं। मामू से मिलना चाहता हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? आपको उनकी तबीयत की इतनी फिक्र क्यों है? दरअसल मामू पर बहुत बुरा वक्त गुजरा है। इस तरह अगवा किए जाने से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। उन्हें हमने अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से हमारे साथ आए हैं। क्या उनसे मिल सकता हूं मैं? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक वादा करना होगा। जब तक आप सुल्तान बनने के लायक नहीं हो जाते, आप सुल्तान मुराद के वजीर आजम रहेंगे। इसके लिए उन्हें आमादा करना होगा। मामू, मैं हूं सिनेहा सुल्तान का फर्जंद सबाहद्दीन। आज से पहले मुझे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला आपसे। आपको खदीजा की शादी के मौके पर देखा था। मेरी वालिदा ने और मेरे बाबा ने आपके बारे में मुझे काफी यादगार वाकयात बताए हैं। मैं हमेशा आपसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन पाबंदियों की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां खैरियत मालूम करने आया हूं आपकी। इसके अलावा? आप जानते हैं हमारी मिल्लत किन हालात से दो चार है। जिस तरह आप कैद हैं, वही हाल रियासत के लोगों का है। हमारे पास यही मौका है जुल्म को मिटाने का। मैं आपको, मिल्लत को आजादी से जीने का मौका देना चाहता हूं। सबाहद्दीन ने आजादी की खातिर बहुत से मुश्किल उमूर अंजाम दिए हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ये आपके वजीर आजम होंगे। जो हमें तख्त पर बिठाएगा वही इस मनसब का इंतखाब करेगा। मेरे ख्याल में आपके लिए यही बेहतर होगा। अब्दुल हमीद को आप कैसे तख्त से हटाएंगे? मेरे मामू सुल्तान मुराद को बताइए पारवोस आफंदी, ताकि पुरसुकून हो जाइए। सुल्तान जानते हैं कि ये सब उमूर कैसे अंजाम पाएंगे। जब तमाम हिस्से इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद काम हमारा है। अब्दुल हमीद के बाद आप हुकूमत कैसे करेंगे, इस पर बात कीजिए। कत्ल कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ दीजिए। पारवोस की कोशिश है कि वो सच्चे और ईमानदार मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें इस्तेमाल करें। वो ये सब इस्लाम को कमजोर करने के लिए कर रहा है। इसीलिए वो हमारी रियासत को भी खत्म करना चाहता है। उसकी इन तमाम साजिशों के पीछे यही मकसद छुपा है। और हमारे उस्मान पाशा भी सारी जिंदगी इन्हीं दुश्मनों से लड़ते रहे। प्लेविन से लेकर अब तक उन्होंने हमारा हर महाज पर साथ दिया। हमारी रियासत के दुश्मनों ने हर बार एक नई साजिश के जरिए हमला किया। अब हम पारवोस की जिंदगी को उसके लिए अजाब बना देंगे।
सुल्तान मुअज्जम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन एक अहम खबर आई है जिरान महल से। दुरुस्त है ज़ोहतू पाशा, हमारे भाई मुराद अफंदी जिरान महल में नहीं है। आप पाशा हजरात में से किसी को भी इस बारे में अगर कोई भी खबर मिले तो उसका जिक्र हमारे सिवा किसी और से मत कीजिएगा। जैसे आपका मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आप रुक जाएं तौफीक पाशा। हम आपको अपने ऐवान में आने देते हैं पाशा। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? सुल्तान मुअज्जम, आप रहम दिल हैं बहुत। लगता है कि आप माफ कर देंगे मुझे। नहीं पाशा, हम आपको एक और मौका देंगे। आप पारवुस को हमारे पास लाएंगे। आप जानते हैं कि आज हमने उस्मान पाशा को सुपुर्द खाक किया है। वो हमारा फख्र थे, लेकिन एक गद्दार की मौत पर हमें कभी भी अफसोस नहीं होगा। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा सुल्तान मुअज्जम। हर शख्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए तहसीन पाशा। यही हमारी सियासत का उसूल है। तौफीक पाशा को सजा दी जाएगी, लेकिन जो खसारा उन्होंने किया है पहले उसकी तलाफी करेंगे। तख्त नशीनी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो गई? तकरीबन हो गई, क्योंकि इस बार तकरीब माह रमजान में आ गई है, इसलिए हम सबको इफ्तार करवाएंगे। अल्लाह हमारे सुल्तान की नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन। नाइमे बेटी, आप ठीक हैं? उदास क्यों हैं? हमारी वालिदा जा रही हैं, इसलिए उदास है। बिदार खातून मुकद्दस जगह जा रही हैं, जहां हर कोई जाना चाहता है। आपको उदास होने के बजाय इनके नसीब पर रश्क करना चाहिए। इसलिए उदास नहीं है कि ये उम्रा करने जा रही हैं, बल्कि इसलिए उदास हैं कि ये वापस नहीं आएंगी। क्या कर सकते हैं, शायद यही बेहतर है। यकीनन ये आपके लिए बेहतर होगा। आप हमारे जाने का इंतजार कर रही थीं। आप नाइंसाफी कर रही हैं। हम सिर्फ अपने भाई और उनके हरम को खुशो खुर्रम देखना चाहते हैं। बेदरी फलक की जानिब से खत आया है। लिखा है आपकी दावत की ममनून है, और ये भी कि वो बहुत जल्द यहाँ तशरीफ लाएंगी। बहुत ही अच्छी खबर है। शायद वो भी तकरीब में शरीक हो पाए। क्या बेदरी फलक सुल्तान को आपने दावत दी है? खानदान के औलाद की पैदाइश पर वो आना चाहती थी। हमने सोचा बेहतर है थोड़ा जल्दी आ जाए। आप बिल्कुल वक्त जाया नहीं करती स्नेहा सुल्तान। बेदरी फलक सुल्तान को बुलाने से पहले आपने हमारे जाने का भी इंतजार नहीं किया। हमने उन्हें इसलिए दावत नहीं दी कि आप जा रही हैं, लेकिन मुकद्दर में लिखा है अगर किस्मत में किसी का आना लिखा हो तो वो आकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्दुल हमीद चाहता है कि पारवुस को मैं उसके पास ले आऊं। 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी किनारे पर नहीं पहुंचता। आप क्या करेंगे? या पारवुस को मैं यहाँ लाऊंगा, या फिर अब्दुल हमीद मुझे सजाए मौत देगा। जान बचाने के लिए पारवुस को लाना होगा। पारवुस अब आप पे एतबार नहीं करेगा पाशा। जानता हूँ वह एतबार नहीं करेगा, लेकिन उसे आप मेरे पास ला सकते हैं। ये नहीं हो सकता। अगर पारवुस को पता चल गया तो... और अगर अब्दुल हमीद ये जान गया कि आप पारवुस के लिए काम करते हैं तो क्या होगा? अगर मैं डूबूंगा तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। मेरी मदद लेने के लिए मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई की तरह हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। माजरत चाहता हूं, हालात ने मजबूर कर दिया मुझे। इन हालात का सामना हम मिलकर करेंगे मेरे भाई। जुल्फत का अल्फा सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। हम मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। जो आपका हुक्म मेरी सुल्ताना। वालिदा, क्या आप बताएंगी कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? तकरीब मुनक्कद होने तक इंतजार नहीं कर सकती क्या? ये इंतजार नहीं करेंगी क्योंकि बेदरी फलक सुल्तान आ रही है।
आपके बाबा को अब हमारी जरूरत नहीं। आपकी गलतफहमी है वालिदा। बाबा को और हमें आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। हमारी हर गलती पर आपने हमारा साथ दिया। आप तारीकी से निकालकर हमें सही रास्ते पर लेकर आई। आपके बगैर हम भटक जाएंगे वालिदा। अपने दिल की सुनिए फरजंद, आपका दिल सही रास्ता दिखाएगा। आप दोनों सुल्तान अब्दुल हमीद खान की औलाद हैं और आप दोनों बहुत खुशनसीब हैं। हमेशा सही राह पर चलिए और अपनी हिफाजत कीजिए। और मिस्ली मलिक आपकी ज़ौजा और हमारी बेटी है। उन्हें कभी तकलीफ मत दीजिएगा। सुल्तान मुराद का ख्याल रखिएगा। कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे वो डर जाएं। तख्त नशीन होने के बाद कहीं वो फिर से पागल ना हो जाएं। फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी मेजबानी की जा रही है। क्या कुछ और भी कहना चाहते हैं आप? लगता है कि आपने सुना नहीं। क्या? बरतानिया ने अब्दुल हमीद से मुआहदा किया है, आपको पकड़ने के बाद बरतानिया के हवाले कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। काम हो जाने के बाद मैं खुद उनसे मुलाकात करना चाहूंगा। वो आपसे दोस्त बनकर नहीं मिलेंगे, बल्कि वो आपको कैद कर लेंगे। आपका मतलब क्या है? वो बरतानवी ऐसा मुआहदा कैसे कर सकते हैं? मैं ज्यादा तफसील नहीं जानता, मगर अब्दुल हमीद ने दफ्तर महसूलात से अपना कर्ज कम करवा लिया है। तौफीक पाशा को दी गई दस्तावेज शायद अब्दुल हमीद तक पहुंच चुकी है। तौफीक पाशा को जब हम सजा देंगे तो वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि हमें धोखा देने वाला कभी हमारे चुंगल से बच नहीं सकता। क्या हम अपना मंसूबा जारी रखेंगे? बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या आपने उस शख्स का इंतखाब कर लिया जो अब्दुल हमीद के साथ मुंसलिक रहेगा? नहीं, वो खुद इंतखाब करेंगे। सुल्तान मुराद गायब हैं। इस कदर हसास मामले की जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंपेंगे। वो जानता है कि उसके लिए एक बड़ा मंसूबा बन रहा है। हमने भी इक़दामात कर लिए हैं। ये तहाइफ महल के अफसरान को भेजे जाएंगे। एक तोहफा आपके लिए भी आएगा। महल जाए और तोहफे का इंतजार करें। अब्दुल हमीद आप तक पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तौफीक पाशा भी आपके पीछे पड़ा है। तौफीक पाशा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने उनके मुस्तकबिल के बारे में अब्दुल हमीद से ज्यादा सोच रखा है। उन्हें उनके पते पर भेजेंगे। आ जाएं। मेरे सुल्तान, आपने हमें बुलाया? आपने सफर की तैयारी शुरू कर दी है, दुरुस्त है? जी हाँ, हमने सोचा कि हम जितनी जल्दी जाएं उतना ही बेहतर है। जब आप उम्रे के लिए जाएंगी, सऊद दस्ता आपके साथ होगा। वो दस्ता आपकी हिफाजत के लिए साथ जाएगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करना एक बहुत बड़ी सादत है। रोज़ा मुतहरा जहां अल्लाह के रसूल खत्मुल मुरसलीन आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर और रसूल के घर की दरमियानी जमीन जन्नत के बाग का एक टुकड़ा है। जन्नत के उस टुकड़े की सफाई करने की सादत हासिल हो जाना बहुत बड़ा एजाज है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें भी जन्नत के उस बाग की सफाई का एजाज हासिल हो चुका है। मलिका बिदार, हम चाहते हैं कि आपको इस मुकद्दस सफर पर जाने की खुशी में एक तोहफा पेश करें। मेरे सुल्तान, ये हमारे लिए बाइस फख्र है। अल्लाह आपसे राजी हो। मलिका बिदार, हम आपको जन्नत के उस टुकड़े की सफाई करने के एजाज का इजाजतनामा दे रहे हैं।
सुल्तान मुअज्जम, अब हमारा ये सफर ज्यादा बामानी हो गया। शुक्रिया। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, रियासत की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। दुआ कीजिएगा। हम अपनी दुआओं में आपको कभी नहीं भूलते सुल्तान मुअज्जम, और ना ही कभी भूलेंगे। आपका ख्याल है कि बुरसा के महल में रहना आपके लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा? जी हाँ। उसे आपके लिए तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम, हमें इजाजत दीजिए। ये रहा मेरा प्यारा बेटा सबाहद्दीन। मेरी उम्मीद के मुताबिक अच्छे बच्चों की तरह घर पर ही है। आपको कैसे पता चला कि मैं घर पर ही हूँ? बेटा, क्योंकि तुम रोजे नहीं रखते हो, बाहर तुम खाना खा नहीं सकते, तो इस तरह साबित हुआ कि तुम घर पर ही हो। स्नेहा, आए आए। तुमने देखा, रमजान उन्हें भी बचाता है जो लोग रोजा नहीं रखते। देखो, इस महीने में ये गुनाह करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए इसे घर पर ही रहना पड़ा है। मुबारक महीना है ये।
महमूद, आप इस वक्त घर क्यों आए हैं? दरअसल मेरे पास एक निहायत आम खबर है सनिहा, सोचा आपको भी बता दूं। ऐसी क्या खबर है? मुराद अफंदी जिरान महल में नहीं है। कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं और कैसे गए हैं। ये कैसे हो सकता है? भाई कहाँ जा सकते हैं? जिरान महल से खामोशी से कैसे निकल सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, किसी ने गद्दारी की है या किसी दुश्मन का मंसूबा है ये, मगर कोई शख्स मुराद अफंदी को महल से निकाल ले गया। ये तक पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा है या उन्हें कत्ल कर दिया गया है। या मेरे अल्लाह, क्या हमारे पापा को कत्ल कर दिया गया? अल्लाह ना करे उन्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह बुरा मत सोचिए खदीजा। कहाँ है हमारे बाबा? वो अचानक महल से गायब कैसे हो सकते हैं? बेटा, मुमकिन है वो सैर के लिए गए हों, हो सकता है महल में बेजार हो गए हों, हो सकता है उन्होंने किसी को बताना मुनासिब न समझा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम कहाँ चले? मैं घर पर मौजूद हूँ तो मसला है, बाहर जा रहा हूँ तो एतराज है। आखिर आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? आप हमारे साथ आइए। अच्छी बात है बेटा, जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम सबातीन? पता करना ही पड़ेगा। सुल्तान मुअज्जम, पारवस का पैगाम मिला है, मुझे बुलाया है उसने। मकाम बताया है क्या? जी मेरे सुल्तान, उसने पता भेजा है। आप अपने साथ सिपाहियों को लेकर वहां जाएंगे। सिपाही आपसे फासले पर रहेंगे। आपकी पारवस से मुलाकात से पहले वो कुछ नहीं करेंगे। 100 दस्ते के सिपाहियों को हुक्म देते तहसीन पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या कर रही हैं सनिहा? अल्लाह के वास्ते अपने जवान लड़के के कमरे की तलाशी ले रही हैं? तो हमारा शक दुरुस्त था महमूद। हमें ये मैसन की सनद मिली है और ये अंगूठी महसन की ही थी ना। इस पर ये निशानी भी मौजूद है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा महमूद। वल्लाहि सनिहा, हम आपको उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया था। लेकिन मुझे लगता है हमारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या हमारे भाई की गुमशुदगी से सबाहतीन का कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या कह सकता हूं, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लगता तो यही है कि हाँ, ऐसा ही है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा महमूद, ये कैसे हो सकता है? हमारे बेटे दुश्मनों के साथ मिलकर अपने आबा और अजदाद से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? सनिहा, अल्लाह के वास्ते दुखी मत हो। सोचें कि फूल और कांटे एक ही शाख पर एक साथ उगते हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं वादा करता हूँ सनिहा, मैं हमारे बिगड़े हुए बेटे को सीधी राह पर लाऊंगा, वादा करता हूँ। उन्हें वापस लाइए महमूद, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, बिल्कुल नहीं। दस्तकारों का सरबराह कौन है? मैं हूं जनाब। आपने काम क्यों छोड़ दिया? फारिग क्यों बैठे हैं? हमें अपनी जान अजीज है जनाब। जो मालकान फहीम पाशा के साथ काम करते थे उन्होंने शराकतदारी मनसूख कर दी है। ये कारखाना फहीम पाशा का ही था, तुम्हें इससे क्या लेना देना? लूका आया था जनाब, उसने धमकी दी कि अगर हमने काम दोबारा शुरू किया तो वो हमें हमारे बीवी बच्चों समेत मार देगा। फिर उसने हमें हुक्म दिया कि हम आपको कुछ बताएं। वो क्या? अगर ये कारखाना आप उसके हवाले कर देते हैं तो हम बेरोजगार भी नहीं होंगे और ना ही वो हमें मारेगा। हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, काम शुरू करें। जनाब, माजरत के साथ जब आप फहीम पाशा की हिफाजत नहीं कर पाए तो हम कैसे भरोसा कर लें? क्योंकि अब फहीम पाशा नहीं रहे तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप उनसे लड़ते रहेंगे तो ना आप और ना ही हम सुकून से जी सकेंगे। फिक्र मत करें, आप बेरोजगार नहीं होंगे। क्या है इसमें? जर्मनी के रेलवे इदारे ने भेजा है। किस लिए? ये इदारे की एक पुरानी रेल के टुकड़े हैं, उन्होंने यादगार के तौर पर मुलाजमीन के लिए भेजे हैं।
जर्मनी के रेलवे इदारे ने भेजा है। ये किसके लिए भेजे गए हैं? रेलवे के लिए काम करने वाले अफसरान के लिए। ये जरूर कीमती होंगे। आने वाला वक्त जरूर इनकी कीमत बताएगा। जनाब पारवूस, उठाओ इन्हें और अताफ का जायजा लो। देखो कि गोली किसने चलाई है। अस्पताल लेकर जाओ इन्हें। क्या तुम जानते हो मैं क्या उगल रहा हूं? ये वो हराम लुकमा है जिसे मैंने रियासत से गद्दारी करके खाया था। यही होना था मेरा अंजाम। मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, अफसरान के इंतखाब में इन मुहरिकात को मद्देनजर रखें। उन लोगों को मुंतखब करें जो उस्मानिया सल्तनत के दूर दराज इलाकों से हैं। रियासत से वफादारी शामिल हो जिनके खून में। चरकिस के लोग चुने। मुंतखब किए जाने वाले लोग तरजीही तौर पर बिश्नाक और क्रिम के रहने वाले होने चाहिए। जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हमले होते देखे वो दिलो जान से रियासत की हिफाजत करेंगे, इसलिए कि उन्हें रियासत की अहमियत का अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें चुने। रियासती यतीम खानों में परवरिश पाने वालों को चुने जिनके लिए रियासत वालिदैन की हैसियत रखती है। उन्हें मुंतखब करें जो रियासत के लिए खुद को वक्फ करना चाहते हैं। उन्हें हरगिज मुंतखब ना कीजिएगा जो सिर्फ अपने मफाद के लिए जिंदगी गुजारते हो। सिर्फ उन्हें मुंतखब कीजिएगा जो कोई भी मुश्किल पड़ने पर रियासत की खातिर अपनी जान देने से भी गुरेज ना करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। पारवूस ने हमेशा हमारे पाशा हजरात और अफसरान को खरीदने की कोशिश की है और हम हमेशा उसे रोकते रहे हैं। उसने कई बार हमारी मईशत पर हमला किया, हमारे सिपाहियों के दिलों में नफरत का बीज बोया, लेकिन वो नाकाम हो गया। इन सब ने मिलकर हम पर हमले किए। हमने हर हमला नाकाम बना दिया। बरतानिया के साथ, फ्रांस के साथ या फिर रूस के साथ बेशक हमारी बाज़ाब्ता जंग नहीं हुई, लेकिन अंदरूने खाना हम उनकी साजिशों का मुकाबला करते रहे। अब पारवूस के पास एक ही रास्ता बचा है, हमें कत्ल करवाना। अल्लाह उसे नाकाम करे मेरे सुल्तान। क़ज़ाए इलाही के सामने कोई भी शख्स मज़ाहिमत नहीं कर सकता। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, वही मददगार है हमारा। उसने हमेशा हमारी नुसरत फरमाई है, सुरखरू किया है हमें। जो अफसरान जिरान महल में फराइज अंजाम दे रहे हैं उनकी तहकीकात हो रही है पाशा। जी मेरे सुल्तान, लेकिन एक ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि आपके कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है। क्या आप सुल्तान को तख्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? काफी अरसा गुजार लिया उन्होंने तख्त पर, अब वो उसके काबिल नहीं रहे। आप मंसूबे से वाकिफ हैं। अगर मैं ना रहा तो आप ये मंसूबा पूरा करेंगे। अब्दुल हमीद को इस जगह का बताइए और पारवूस को पकड़ने में उनकी मदद कीजिए। ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। हमारे सुल्तान ने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा शानदार तोहफा भेजा है। हथकड़ी।